हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे निमोनिया के बारे में। हम देखते हैं निमोनिया हमारा क्या होगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसके कॉजेस, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, उसका डायग्नोस्टिक वाले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसका मैनेजमेंट। ठीक, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसका हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन: इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा विच इज एसोसिएटेड इन मार्क्ड इंक्रीज इंटरस्टिशियल एल्वेलर फ्लूइड। हमारा जो निमोनिया होता है, इसमें हमारा जो लंग पैरेन्काइमा होता है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है और हमारा इंटरस्टिशियल और जो एल्वेलर फ्लूइड होता है उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन हो गया। उसका कॉजेस में सबसे पहला बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ग्राम नेगेटिव में हमारा आएगा हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, स्यूडोमोनास एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, पहला बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दूसरा वायरल इन्फेक्शन में इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनोवायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। थर्ड में हमारा फंगस इन्फेक्शन आएगा, कैंडिडियासिस आ जाएगा और हिस्टोप्लाज्मोसिस आ जाएगा। फोर्थ हमारा माइकोप्लाज्मा एंड प्रोटोजोआ इन एड्स। ठीक है, हमारा ये चौथा हो गया। हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमारा सबसे पहला हमारा आएगा कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, दूसरा हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया इट अकर्स इन नॉर्मल हेल्दी पर्सनस, इट कॉजेस मेनली इन्वॉल्व बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया मतलब ये हमारा कम्युनिटी में मेनली जो लोग मतलब जो भी नॉर्मल पीपल रहता है कम्युनिटी में, उनको एक दूसरे से स्प्रेड हो जाता है, उसे हम बोलते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया इट अकर्स इधर व्हेन इम्यूनिटी इज वीक और इन लंग डिसऑर्डर्स और एनाटॉमिकल और नॉर्मल लंग्स। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया मतलब ये हमारा तब होता है जब या तो इम्यूनिटी वीक हो या कोई लंग डिसऑर्डर्स हो, तब हो। ठीक है, अब इसके हम टाइप्स देखेंगे। सबसे पहला सेगमेंटल निमोनिया, ओनली इन वन स्मॉल सेगमेंट लोब्स ऑफ लंग। मतलब हमारा जो सेगमेंटल निमोनिया होता है ये हमारा एक लंग के एक लोब के एक स्मॉल सेगमेंट में होगा। बाइलेटरल निमोनिया, बोथ साइड सेगमेंटल लोब्स ऑफ लंग्स आर अफेक्टेड, मतलब दोनों साइड के लंग्स के लोब्स का कुछ सेगमेंट अफेक्ट होगा। लोबार निमोनिया में कंप्लीट लोब अफेक्टेड। और ब्रोंको निमोनिया, पैची लाइक फॉर्मेशन इन द लंग्स, मतलब हमारा जो ब्रोंको निमोनिया इसमें हमारा जो पैची लाइक फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे लंग्स के लोब्स में। ठीक है, हम रिस्क फैक्टर देखते हैं किन किन एक्टिविटीज़ को करने की वजह से हमारा निमोनिया हो सकता है। पहला, कंटिन्यूस स्मोकिंग की वजह से, अगर एज लेस देन 50 ईयर से उनको हो सकता है। एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकता है। कोल्ड वेदर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एड्स की वजह से क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो जाती है इस वजह से हो सकता है। माल न्यूट्रिशन डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस लेवल जैसे कि अल्कोहलिज्म में, हेड इंजरी हो जाए, सीजर्स में, ड्रग ओवरडोज, जनरल एनेस्थीसिया, इम्यून सप्रेसिव थेरेपी में जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की थेरेपी में। क्रॉनिक डिजीज़ में हमारा जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस, लंग डिजीज़, कैंसर, हार्ट डिजीज़, रीनल डिजीज़। उसके बाद हमारा अगला है एस्पिरेशन ऑफ फूड, फ्लूइड्स एंड वॉमिटस, मतलब हमारा जो फूड या फ्लूइड कोई भी हम अगर एक्सपीरेट कर लेते हैं उसके वजह से हमें भी इन्होंने हो सकता है। लास्ट है इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिया, केमिकल गैस एक्सेट्रा। हम जैसा कि देख सकते हैं कीज ऑफ रिस्क फैक्टर्स में हमारा ABCDEFGHI लिखा हुआ है। ए, एयर पोल्यूशन, बी, बेड रेस्ट या प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी की वजह से, सी, क्रॉनिक लंग डिजीज़ में, डी, डायबिटीज़ मेलाइटिस, ई, एंडोट्रैकियल इंक्यूबेशन, एफ, फुल डे स्मोकर, जी, जनरल एनेस्थीसिया, एच, HIV, आई, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। हम आगे देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, किन क्या क्या इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आएंगे। चिल्स, प्लूराइटिक पेन, स्पूटम प्रोडक्शन, डिस्निया, रैपिड पल्स, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, स्वेटिंग, कफ, हेमोप्टाइसिस, साइनोसिस, हॉट पालर स्किन, लो ऑक्सीजन सैचुरेशन। हम आगे देखते हैं। कुछ एडिशनल साइन सिम्टम जैसे कि हेडेक, फटीग, डल साउंड, अनइक्वल चेस्ट वॉल एक्सपेंशन, फीवर। ठीक है, जैसे हमें पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू एनी कॉज, कोई भी कॉज से इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वियोलाई होगा। फिर मास सेल्स एक्टिवेट होंगे ड्यू टू साइटोकाइंस रिलीज, फ्लूइड शिफ्ट टू एक्स्ट्रा स्पेस होगा हमारा। एल्वियोलाई फिल्ड विद फ्लूइड कंसोलिडेशन, डिग्री सैचुरेशन बॉडी, हाइपोक्सीमिया और हाइपोक्सिया होगा। ठीक है, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन हमारा स्पूटम कल्चर, चेस्ट एक्सरे, ब्रोंकोस्कोपी, ABG एनालिसिस, क्रैक्ड साउंडिंग प्रोड्यूस होगा। ये हमारा हम हिस्ट्री का जब फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसमें हम सुनाई देगा। मॉन्टेक्स टेस्ट हमारा होता है वो हम करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन हमारे क्या क्या हो सकते हैं। प्लूरल फ्यूजन, एटेलेक्टेसिस, सुपर इन्फेक्शन। मेडिकल मैनेजमेंट में
प्रिवेंशन निमोनिया बाय वैक्सीनेशन कर सकते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, इरेथ्रोमाइसिन, सिफेलोस्पोरिन, अमिकासिन, एम्पिसिन, सेफ्ट्राक्सोन। ब्रोंकोडायलेटर्स हम दे सकते हैं सल्बुटामॉल, साल्मेट्रोल। एनाल्जेसिक्स हम देंगे पेन, चेस्ट पेन के लिए निमोसोलाइड और पैरासिटामोल। ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट हमारा, हम वी शुड एनकरेज द पेशेंट टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, प्रोवाइड वार्म फ्लूइड्स, प्रोवाइड ड्रग्स एज प्रेस्क्राइब्ड, provide humidification, room humidifier, monitor EBG, pulse oximetry, provide Fowler's and physician which provides the lung for area for more expansion। ठीक है। आज में वीडियो डिस्कस कर निमोनिया का डेफिनेशन देखा हमने, उसका कॉजेज देखा, रिस्क फैक्टर देखे, टाइप्स देखा, उसका क्लासिफिकेशन देखा, फिर हमने उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखा, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा आप लोग तो उसको चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।